माँ बहनों से मैं कहता हूँ कि अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत करते वक्त ये जरूरी समझते हैं कि मेरी बेटी के सर पे कुरान का साया होना चाहिए, कुरान रख कर रुखसत करते हैं। कभी तो फिक्र करो, कभी तो गौर करो कि मेरी इस बेटी को कुरान तालीमात से मैं आज सिखाऊं, उसे कुरान सिखाऊं, कुरान की तिलावत सिखाऊं, इसकी हमें कोई मेहनत नहीं की। इसीलिए हुजूर आला नबी अलैहिस्सलाम ने माँ बाप से, और जलसे के अंदर इस हदीस को बार बार सुनाया जाता है, माँ बाप का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? माँ बाप का सबसे बड़ा तोहफा घर, मकान, कारोबार, धंधा पानी लगाना या नौकरी डिग्री लगाना नहीं है। उलमा फरमाते हैं, हदीस मुबारक में आता है, आका फरमाते हैं, माँ बाप का सबसे बड़ा तोहफा इनाम ये है कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीमात सिखाओ, उसे मकतब भेजो, दीन की तालीम सिखाओ, नबी की सुन्नत व शरीयत सिखाओ। ये सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा। लिहाजा इस मकतब की मेहनत को हम सब साथ देना है। ये मकतब दीन इस्लाम के किले है। इसी मकतब से मेरे भाइयों, हमारी जितनी माँ बहनें बेटी हैं, दोस्त अहबाब बेटे हैं, इन्हीं बच्चों के अंदर पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, इन्हीं में जुनैद बगदादी है, इन्हीं में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, इन्हीं में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीर है, इन्हीं में शमशुद्दीन अल्तमश है, इन्हीं में हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज है, इन्हीं में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। मेरे भाई, अगर इनको हमें दीनी तालीम के साथ आरास्ता करेंगे, हम मना नहीं करते कि आप जो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर न बनाओ, दुनिया की तालीम जरूर सिखाओ, मगर पहले उसे दीन की तालीम सिखाओ, दीन की तालीम सिखाओ। इसलिए आज ही जहां भी जाता है अपने अकाबरीन की बात में सुनाता हूँ, इस वक्त का सबसे बड़ा जिहाद, इस वक्त की सबसे बड़ी तबलीग, इस वक्त की सबसे बेहतरीन इबादत अगर कोई है तो मकतब कायम करना है। एक बात अपने जिम्मेदारों से कहता हूँ, मस्जिद बन गई, मस्जिद गिरा दी गई, याद रखो जितना कम मुसलमानों को होता है, उलमा ने लिखा है कि एक मस्जिद की गिरने पर जितना गम एक मुसलमान को होता है, उससे ज्यादा गम इस बात पे करना चाहिए कि मेरे प्यारे भाइयों, मकतब शुरू हुआ और मकतब बंद हो गया, मकतब शुरू होगा, मकतब बंद हो गया। हम आए माँ बहनों से मैं कहता हूँ कि अगर हमारे माँ बहनों को ये पता चले कि हमारे मासूम बच्चे हमारी गलियों से उठाए जा रहे हैं, किडनैप किए जा रहे हैं और उचक लिए जा रहे हैं, तो क्या बताइए आप इस तैयबा मस्जिद के अतराफ में रहने वाले खामोश होएंगे? पूरी रात जागेंगे? पूरे मुधोल शहर के अंदर यह हंगामा मचता है। एक जमात, कुछ लोग ऐसे लफंगे आए हैं जो हमारे मासूम बच्चों को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। पूरी रात जागते हैं और अंजुमन वाले बेदार हो जाते हैं, मस्जिद के जिम्मेदार बेदार हो जाते हैं, नौजवान बेदार हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त अल्लाह वाले मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज हमारे दीनदार माँ बहनों की गोद से हमारे घर जो माशाल्लाह दीनदार हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, दाई हैं, चिल्ले 4 महीने माशाल्लाह लगाए हुए, उन घरों से हमारे बच्चे आज यहूदी उचक ले रहे हैं, अंग्रेज उचक ले रहे हैं। हमारे बच्चों को यहूदी बनाया जा रहा है, शिर्क सिखाया जा रहा है और उन्हें बुत परस्ती सिखाया जा रहा है, उन्हें अल्लाह और रसूल की नाफरमानी और अल्लाह और रसूल से बगावत सिखाया जा रहा है। हम इत्मीनान के साथ आज खाते पीते, घर अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, सवारी अच्छे हो, माल मता अच्छे हो, आराम की जिंदगी गुजारने में लगे हुए हमारे बच्चों की, हमारे नस्ल के अंदर दीन ईमान को खत्म करने की साजिशें की जा रही है। हम आराम के साथ बैठे हुए हैं। इस 1400 साल के अंदर मुसलमानों को बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। हमारे माल लूटा गया, हमारे घर लूटे गए, हमारे माँ बहनों की इस्मत दरी की गई, हमारी हुकूमतें गिरा दिए गए, बहुत से कानून लाकर मुसलमानों पर जुल्म जबर किया गया, जेलों में ठोसा गया, कोर्ट कचहरियों में घुमाया गया। मगर उससे ज्यादा तकलीफ दे इस वक्त मुसलमानों को जागने की जरूरत है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए से भले मुल्क भारत में रहने वाले दूसरों को फायदा जरूर होगा। याद रखो, हमारे बच्चे और मुस्लिम नस्ल को मेरे प्यारे वो मोमिन मुसलमान बन के रह नहीं सकते, मोमिन मुसलमान बन के रह नहीं सकते। इसीलिए हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिम्मेदारों का एहसास दिलाने के लिए फरमाते थे, मुल्क भारत के मुसलमान अगर अपने जाती घर को बेचकर किराए के मकान में रहकर अगर वो मकतब चलाना चाहे तो चलाए, उसके लिए एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। किराए के मकान में रहकर अपने बच्चों को मेरे भाई मकतब की तालीम दो। आप अपने बच्चों को बीमार होने पर, खुशी और ईद के मौका पर अच्छे कपड़े सिलाते हैं, बीमारी पर हजारों लाखों रुपए खर्च करके बच्चों की सेहत याबी की फिक्र करते हैं। उलमा फरमाते उससे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है कि आपके बच्चों को मकतब की तालीम सिखाएं। हजरत हमारे वकील साहब हाजी साहब दामत बरकत ने कहा कि मकतब के जिम्मेदार, मस्जिद के जिम्मेदार वो मुलाकातें करे, जा जाकर मुलाकातें करे। मगर मैं कहता हूँ, हम ग्राम पंचायती और पट्टन पंचायत के इलेक्शन के अंदर एक मेंबर को हम देखते हैं, एक वोट लेने के लिए एक घर पे 10 मरतबा जाकर हाथ जोड़कर मिन्नत से माजत करता है, काजी साहब, मुल्ला साहब, अम्मी साहब, आप मुझे वोट डालिए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। एक वोट के लिए जो एक मेंबर घर घर 10 मरतबा चक्कर लगाता है, आज मस्जिद के मकतब के
مسجد اور مکتب کے ذمہ دار بھی اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس طالب علم کو, اس گنہگار کو ختم قرآن کے موقع پر حاضر ہو کر کچھ پیغام دینے کا اللہ نے موقع دیا. میں حضرت مولانا الہی بخش صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کی کمیٹی والوں کا شکر گزار و ممنون ہوں. آؤ ہم سب نیت کریں, ارادہ کریں انشاءاللہ. قرآن کا مہینہ آ رہا ہے, ہمارے یہاں مکتب بھی ہے, مدرسے بھی ہیں, علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں. انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم سب آگے نہ دیکھیں, تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں. چٹھی آئی ہے, مجھے وقت ضرور ہوا ہے, ہم کو کھانا بھی کھانا ہے, مگر میرا ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں. آؤ, کیا قرآن سے کتنی دوری ہے ہماری؟ کیا قرآن صرف تاکوں میں سجانے کے لیے ہے؟ کیا قرآن پاک صرف برکت کے طور پر دیکھنے کے لیے ہے, یا کورٹ کچہرے میں ہاتھ رکھ کر وہ وعدہ کرنے کے لیے ہے؟ میرے بھائیو, قرآن عمل کے لیے ہے, عبادت کے لیے ہے. قرآن سیکھو. میں دیہاتوں میں جوڑوں میں کہتا ہوں, یہ چلے 4 مہینے لگانے والے سے پوچھو, پہلا چلا جو لگایا تھا 10 صورتیں یاد کیا تھا. 11 چلا لگانے والے کو ہم نے پوچھا, اسے 10 صورتیں یاد ہیں, 11ویں صورت اسے یاد نہیں, دوسری صورت اسے یاد نہیں ہے. لہٰذا ہم سب میرے بھائیوں بزرگوں نیت کرو کہ ہم سب قرآن پاک پڑھیں. ہمارے ماں بہنیں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں. جیسے بچوں کے لیے مکتب کا اہتمام کیا ہے, اس محلے کے اندر تعلیم بالغان کی فکر کیجیے. ہمارے ماں بہنوں کو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی محنت کیجیے. اس کے لیے اگر پیٹ کاٹ کر اپنے کمائی میں سے جتنے بھی پیسے آپ خرچ کریں گے, یاد رکھو آپ اللہ کے بینک میں جمع کر رہے ہیں, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے محلے کے اندر جس جگہ بھی مسجد ہماری ہے وہاں مکتب قائم کریں. دیہاتوں کے اندر جائیں, مکتب قائم کریں. مدوڑ شہر میں تو ماشاءاللہ وکیل حضرات ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں, علماء ہیں, ذمہ دار ہیں, انجمن والے ہیں. ارے کچھ دیہاتوں میں تو جا کر دیکھو کیسے کیسے حالات سے زندگی گزر رہے. تھوڑا وقت نکالو, کم سے کم یہ طیبہ مسجد والے انشاءاللہ نیت کرو کہ ہم رمضان میں 3 دن جا کر ان بستیوں میں جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے اور